Hello, good morning. So, today we will discuss homonyms. होमोनिम क्या होता है? ऐसे वर्ड जो प्रोनाउंस तो सेम करते हैं, लाइक अनदर वर्ड, बट मीनिंग कैसा होता है? मीनिंग डिफरेंट होता है. ठीक है, तो हम इसको सेंटेंस के थ्रू पढ़ेंगे सो दैट लॉन्ग टर्म तक हम इसको रिटेन कर सकें. और जो बीच बीच में न्यू वर्ड आएंगे उनका मीनिंग भी देखेंगे सो दैट हमारी वोकैब भी प्रिपेयर्ड हो सके. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वर्ड. आवर फर्स्ट वर्ड इज एक्सीड. एक्सीड मीन्स एग्री, किसी चीज़ से सहमत होना. ही डिड नॉट एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट. वो क्या नहीं हुआ? मेरी रिक्वेस्ट से सहमत नहीं हुआ. एक होता है एक्सीड, टू बी ग्रेटर देन. ओके, द प्रेसिस शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स. ओके, जो किसी चीज़ का मतलब सार है ना, वो नहीं होना चाहिए 150 शब्दों से अधिक, मतलब उससे बड़ा. ओके, नेक्स्ट वर्ड एक्सिस. एक्सिस यानी कि हमारी जो होती है ना पहुँच, अप्रोच कहाँ तक है हमारी. तो आई हैव नो अप्रोच टू द मैनेजिंग डायरेक्टर. मेरी मैनेजिंग डायरेक्टर से कोई अप्रोच नहीं है. ओके, एक होता है एक्सिस, इसका मतलब जो ज़्यादा हो, ज़्यादा मात्रा में, किसी चीज़ की अधिकता. एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. ये सबको पता है कि किसी भी चीज़ की अगर अधिकता होगी तो वो क्या होगा? वो बुरा होगा ऑब्वियसली. नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेप्ट. नेक्स्ट वर्ड सॉरी एक्सेप्ट. एक्सेप्ट करना मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना. प्लीज़ एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन. मेरी एप्लीकेशन को क्या करो? एक्सेप्ट कर लो. ओके, स्वीकार लो मतलब एक्सेप्ट. एक्सेप्ट बोलते हैं मतलब सिवाय, अतिरिक्त. स्टूडेंट एक्सेप्ट राम वाज प्रेजेंट. मतलब विद्यार्थी किसको छोड़ के? राम को छोड़ के क्या थे? सब प्रेजेंट थे, उपस्थित थे. अडेप्ट. अडेप्ट किसी चीज़ का क्या हो जाना? अनुकूल हो जाना, किसी चीज़ के अकस्टम्ड. ओके, ही हैज़ नाउ लर्न टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द लोकल कंडीशन. अब उसने सीख लिया है क्या करना, मतलब उसने अपने आप को अनुकूल बना लिया है लोकल कंडीशन की. ओके, नेक्स्ट अडेप्ट. अडेप्ट मतलब किसी चीज़ में हम क्या होते हैं? स्किलफुल, निपुण. किसी चीज़ का हम एक्सपर्ट होते हैं. सी इज़ अडेप्ट इन पेंटिंग. वो पेंटिंग में क्या है? निपुण है, मतलब उसको पेंटिंग बनाना आता है. अडोप्ट. अडोप्ट करना सुना होगा आपने, किसी को अडोप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं. ओके, उस सेंस में आई हैव अडोप्टेड माई ब्रदर सन. मैंने क्या किया है? अपने भाई के बेटे को अडोप्ट कर लिया है. ओके, नेक्स्ट वर्ड अफेक्ट. अफेक्ट करना, प्रिटेंड टू एक्ट अपॉन, मतलब जैसे किसी चीज़ से होते हैं ना, प्रभावित नहीं होते, तो जो दिस डज नॉट अफेक्ट मी, है ना. या फिर आप ऐसे बना सकते हैं क्रिटिसिज्म डज नॉट अफेक्ट मी. मतलब कोई मतलब मेरी आलोचना करता है तो वो मुझे क्या नहीं करती? प्रभावित नहीं करती. एक होता है इफ़ेक्ट. इफ़ेक्ट मतलब जैसे किसी चीज़ का प्रभाव. व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन. इस दवाई का क्या प्रभाव है, मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है इस दवाई से, इस सेंस में. एडिशन. एडिशन तो आपको पता लग ही रहा है, इससे क्या करना, मतलब ऐड करना, कोई चीज़ जोड़ना. दिस इज़ द एडिशन टू योर शेयर. तुम्हारे शेयर में ये क्या है? एक मतलब और ऐड कर दिया गया है, और जोड़ दिया गया है. पुट मोर, ज़्यादा रख दिया है. और एक होता है एडिशन, मतलब जो होता है नंबर ऑफ बुक्स जो प्रिंट होती हैं एक ही टाइम पे. जैसे मिल्टन विल्टन के आए हैं एडिशन, शेक्सपियर के आए हैं वर्क में. तो ये क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ माई बुक. ये मेरी किताब का पहला एडिशन. ओके, अल्टर. अल्टर होता है चेंज, बदलना. आई कैन नॉट अल्टर माई प्रोग्राम. मैं अपना प्रोग्राम नहीं बदल सकता. ओके, अल्टर. ओके, उस ऐसे प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे टेम्पल, मतलब वहाँ पे पूजा वूजा की जाती है. ओके, पुट योर ऑफरिंग्स. ओके, ऑन द अल्टार. क्या करना है? हमें अपनी ऑफरिंग्स, मतलब ऑफरिंग से मतलब क्या हुआ? प्रसाद कहाँ पे रखना है? जहाँ पे मतलब पूजा कर रहे हैं, उस वेदी पे, मंदिर की. ओके,
नेक्स्ट एल्यूजन। एल्यूजन होता है जैसे आपने एल्यूजन लिटरेचर में भी सुना होगा, जैसे किसी चीज़ का इनडायरेक्ट रेफरेंस लेना। ओके, जैसे मैं किसी चीज़ का इन शेक्सपियर से क्या कर लूँ, रेफरेंस ले लूँ, किसी बुक से रेफरेंस लेके मैं आपको कुछ बता दूँ, इस तरह से। मेक द एल्यूजन क्लियर, जो तुमने ये बताया है ना, इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया है, इसको क्लियर करो। ओके, एक होता है इल्यूजन, एक मतलब इल्यूजन मतलब हम होते हैं ना भ्रम, एक डिसेप्टिव अपीयरेंस, एक भ्रम होता है हमें किसी चीज़ का। ये संसार क्या है, एक भ्रम ही तो है। द वर्ल्ड इज़ एन इल्यूजन, ऐसे करके याद कर सकते हैं। जितना हम वर्ड को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे उतना ही वो हमें जल्दी याद हो जाएगा, डेफिनेटली। और अपोजिट, एक तो अपोजिट होता है, एक ये वाला जो अपोजिट है उसका मतलब है सुटेबल। ओके, कोई चीज़ हमारे लिए क्या होनी, सुटेबल होना। ओके, ही मेड सम वेरी अपोजिट ऑब्जर्वेशन ऑन आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उसने बिल्कुल एकदम सुटेबल ऑब्जर्वेशन दिया है। ओके, वह मतलब कहा है ऑफ एजुकेशन इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में सुटेबल होना। जैसे दिस लाइब्रेरी इज अपोजिट फॉर मी, मैं ऐसे बोल दूँ ये लाइब्रेरी मेरे लिए क्या है, मतलब एकदम प्रॉपर सुटेबल है। ओके, अपोजिट ये तो सबको ही पता है, कोई चीज़ क्या होना, अपोजिट हमारे विपरीत में। ओके, जैसे हमारा स्कूल क्या है, इज़ अपोजिट द चर्च, मतलब सामने चर्च है, उसके इधर हमारा स्कूल है। ओके, नेक्स्ट एसेंट। एसेंट मतलब किसी चीज़ से क्या होना, एग्री, सहमत होना, एग्रीमेंट। आई हैव ऑलरेडी गिवन माई एसेंट टू योर प्रपोजल, मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है, अनुमति दे दी है। ओके, एसेंट अनुमति देना, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे प्रपोजल को अनुमति दे दी है। एक है एसेंट यानी कि चढ़ाई, सुना है ना आपने, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी से बनाया वो वर्ड। द बिल हैज ए शार्प एसेंट, मतलब बिल जो है इस बार क्या हुआ, ज़्यादा आ गया ना, तो उसलिए बोला है इस सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट वर्ड एंटिक। एंटिक मतलब कुछ होता है ना स्ट्रेंज, पिकुलर सा, ओड। दिस इज़ एन एंटिक पीस ऑफ आर्ट, मतलब तुमने एक ऐसा आर्ट बनाया है, देखा है अभी, तो तुमने उसको देख के क्या बोला कि वाओ दिस इज़ एन एंटिक पीस ऑफ आर्ट। ओके, और एक एंटिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्राचीन, ओल्ड फैशन। इस द चर्च हैज़ एन एंटिक मैग्निफिसेंस, चर्च में क्या है, बहुत ही एनिसेंट, प्राचीन, मैग्निफिसेंस है। ओके, मतलब इसकी विशालता अलग है। ओके, एंटिक चीज़ें होती हैं पुरानी, जैसे आप किसी म्यूज़ियम में जाओ, वहाँ पे एंटिक चीज़ें रखी होती हैं, काफ़ी पुरानी पुरानी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। एल, एल होना, टू बी इल, बीमार होना। ही हैज़ बीन एलिंग फॉर ओवर ए वीक, वो एक वीक से क्या है, बीमार है। ओके, एक होता है एल, ड्रिंक, ही ड्रिंक्स कंट्री एल। ओके, वो पीता है कंट्री एल। ऑल टुगेदर, दे केम ऑल टुगेदर, वे सब साथ साथ आए। और इस जब हम ऑल टुगेदर एक साथ यूज़ करते हैं इस सेंस में, तब क्या बोलेंगे, इसका मतलब कंप्लीटली, दिस इज़ ऑल टुगेदर ए लाई, ये पूरी तरह से क्या है, झूठ है। ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब ऑल थिंग्स आर, या फिर पर्सन क्या है, एकदम रेडी है, तो वी आर नाउ ऑल रेडी टू गो, अब हम सब जाने के लिए तैयार हैं। और एक होता है ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब जैसे मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया, आई हैव ऑलरेडी रिटर्न दिस बुक, मैंने तुम्हें वह किताब पहले ही लौटा दी। ओके, आर्क, अर्क सॉरी, अर्क मतलब जैसे कोई चीज़ कवर्ड है, जैसे नो सेव्ड हिमसेल्फ एंड हिज ट्राइब इन एन आर्क। नोह, एक जो नोह है उसने क्या किया, उसको सेव कर रखा है और अपनी ट्राइब को, किसमें, आर्क में। ओके, और आर्क एक पार्ट ऑफ सर्कल, जैसे मून किस किस शेप में होता है, इन द शेप ऑफ आर्क, चंदा मामा होते हैं ना सर्कल के शेप में। ओके, एमेबल होता है कोई चीज़ हमें बहुत प्यारी होती है, लवेबल, सी इज ए गर्ल ऑफ एमेबल नेचर, वो बहुत
एमेबल गर्ल है। और एमिकेबल कौन सा होता है? फ्रेंडली। लेट्स कम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट। चलो, एक फ्रेंडली क्या करते हैं? सेटलमेंट करते हैं। ओके, मतलब उसको फ्रेंडली रखते हैं। ठीक है। वेल, वेल मतलब जैसे होती है ना गठरी, नो पैकेज ऑफ गुड्स, वस्तुओं का सामान जब एक साथ मतलब हो, जैसे बेल ऑफ कॉटन, नो आई हैव टेकन डिलीवरी, मैंने क्या ले लिया? डिलीवरी ली है ऑफ द बेल ऑफ क्लोथ्स, जो तुम्हारा कपड़ों का गट्ठर है ना, उसका मैंने डिलीवरी ले लिया है। एक होती है बेल, ये सबने सुनी होगी ऑब्वियसली, जैसे बेल पे छूटते हैं ना जेल से, ऐसे ही द सस्पेक्ट मतलब जिस पे संदेह है ना, उसको रिलीज कर दिया गया है ऑन बेल, बेल पे, जमानत पे। ओके। बर्थ, ये वो होता है जो ट्रेन में होता है ना सोने वाला, उसको बोलते हैं सोने वाला स्थान। आई हैव बुक्ड, मैंने बुक किए हैं टू बर्थ। ओके। और एक होता है बर्थ, जन्म। आज क्या है? मेरे बेटे का बर्थडे है। बेयर, बेयर किसको बोलते हैं? अनकवर्ड होता है जो, जैसे मतलब कहते हैं ना बेयर फुटेड, नंगे पैर, डोंट गो, नंगे पैर मत जाओ, छोटे बच्चों को बोलते हैं जैसे हम, वैसे भागता फिरता रहता है। बियर, बियर मतलब क्या करना? टोलरेट करना, सहन करना। आई कैन नॉट बियर दिस ह्यूमिलेशन एनी लॉन्गर, मैं नहीं इस ह्यूमिलेशन को और अधिक क्या कर सकता हूँ? सहन कर सकता हूँ। और आपको पता है बियर, बियर सबको पता है नो, एक उसने क्या पिया? एक ग्लास ऑफ बियर। और बीच, बीच मतलब किसी चीज़ का होता है ना शोर, किनारा, चलो वॉक पे चलते हैं, लेट्स गो फॉर ए वॉक ऑन द बीच। और एक बीच क्या होता है? एक काइंड ऑफ ट्री, एक प्रकार का पेड़ होता है जो हिमालय पे उगता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, ब्रेक, ब्रेक आपको पता है जो लगाते हैं ना गाड़ी में, व्हील मतलब रोकने के लिए पहियों को। और जैसे मेरे स्कूटर का ब्रेक क्या है? थोड़ा लूज़ है। ओके। और ये क्या होता है? ब्रेक लग जाता है, लाइफ में लगता रहता है, जैसे कभी ब्रेक पता नहीं होता कि क्या करना है आगे। तो डोंट ब्रेक द स्टिक, मतलब ये वाला, जैसे स्टिक मत तोड़ो, मतलब उसको ब्रेक मत करो। ओके। नेक्स्ट, वो मतलब वाउ, मतलब एक ब्रांच ऑफ ट्री, एक पेड़ की शाखा को बोलते हैं, शाखा को बोलते हैं। मंकी सिट्स ऑन द वो ऑफ ए ट्री, मंकी कहाँ बैठता है? पेड़ की शाखा पर। वाउ, वाउ मतलब क्या करना? बैंड, या क्या करना मतलब ही केम विद ए वाउ एंड एरो, वो किसके साथ आया? उसके साथ आया वो के साथ, और एरो निशान, मतलब एरो मतलब तीर, एक वो होता है शूट करने के लिए, एरो को चलाने के लिए। ओके। नेक्स्ट, वैरन। ओके। वैरन होता है एक नोबल, मतलब जो एक लैंडलॉर्ड होता है, उसके फादर क्या है? एक बैरन है। ओके, लैंडलॉर्ड। और एक होता है बैरन, जो कि क्या होता है? बंजर, आपने सुना होगा। ये क्या है? बैरन ट्रैक्ट है ऑफ लैंड, लैंड की। ब्राइडल, ब्राइडल किसको बोलते हैं? ब्राइड को। देयर इज़ द ब्राइडल चैम्बर, ये क्या है? ब्राइडल का चैम्बर है, मतलब जो दुल्हन होती है। और एक होता है ब्राइडल, मतलब जैसे आपने सुना होगा बट लगाम, लगाना। तो होल्ड द ब्राइडल, होल्ड द ब्राइडल लाइट इन योर हैंड, क्या करना है? तुम्हें जो ब्राइडल है ना उसको टाइट पकड़ना है। होल्ड द ब्राइडल टाइट इन योर हैंड, अपने हाथ से। अब उस मतलब लगाम को टाइट पकड़ना है, जैसे हम घोड़े को चलाते हैं या किसी एनिमल को। नेक्स्ट, कैलेंडर, जो ऐसा होता है ना जिसमें कैलेंडर में हम देखते हैं महीने, दिन, साल वगैरह। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल कैलेंडर। और एक कैलेंडर एज ए वर्ब यूज़ होता है। प्लीज़ मतलब जैसे हम किसी चीज़ को प्रेस करेंगे ना, या किसी चीज़ को, किसी कपड़े को, कि पीस को फिनिशिंग देंगे, उस सेंस में प्लीज़ कैलेंडर माई शर्ट। ओके। नेक्स्ट, कैनन, कैनन मतलब एक बहुत बड़ी गन को बोलते हैं। कैनन वॉल्स वर फायर्ड, जो कैनन वॉल है ना, मतलब बड़ी जो बंदूक है, वो क्या की गई? फायर्ड की गई। एक है कैनन, कैनन मतलब प्रिंसिपल। दीज आर द कैनन ऑफ टैक्सेशन, ये क्या है? सिद्धांत हैं किसके? टैक्सेशन के, टैक्स के।
ओके, नेक्स्ट कैनवास। कैनवास क्या होता है? एक तरह का रफ मतलब कपड़ा। ओके, द टेंट इज, जो टेंट है वो किससे बना हुआ है? वाइट कैनवास से बना हुआ है। और ये क्या होता है? कैनवास। कैनवास करना मतलब वोट मांगना, टू सोलिसिट वोट्स। आई सेल नॉट कैनवास फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से वोट नहीं मांगूंगा। ओके, नेक्स्ट सीरियल, जो खाने योग्य अनाज होता है उसको बोलते हैं। इफ़ वी कंज्यूम प्रॉपर टाइप्स ऑफ सीरियल, अगर हम उचित प्रकार के अनाज को कंज्यूम करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट ए लॉट ऑफ विटामिन, हमें बहुत सारा विटामिन मिलेगा। सीरियल, सीरियल क्या होती है? कि स्टोरी आता है, रोज़ देखते हैं, घर पर रोज़ टीवी चलता है, सीरियल देखते हैं, तो ये वही वाला सीरियल है। जो स्टोरी आती है ना, और वो कैसे पब्लिश होती है? इंस्टॉलमेंट में, जैसे आधे घंटे का आएगा, 1 घंटे का सीरियल आएगा, फिर नेक्स्ट डे वही सीरियल आगे को चलेगा। ओके, नेक्स्ट साइट, टू कोर्ट, यानी कि जैसे आपने सुना होगा ना, अदालत में जब आप तलब होता है, इस तरह से। ही इज सो क्विक विटेड, वो इतना मतलब विटेड है, इतना बुद्धिमान है, दैट ही वुड साइट एन इलस्ट्रेशन इमिडिएटली, वो तुरंत ही क्या करेगा? एक ऐसी मतलब कोट कर देगा, ऐसी तलब करेगा तुरंत, कि वो इतना विटेड है। होता है ना कुछ लोग हाजिर जवाब। साइट होता है जहाँ पे मतलब जैसे एक बिल्डिंग पर्पज के लिए जो स्थान बनता है, जहाँ पे बिल्डिंग बन रही होती है। द साइट हैज़ ओनली वन एडवांटेज, इस साइट का केवल एक ही एडवांटेज है, दैट इट हैज़ मैनी अप्रोच रोड, इससे यहाँ बहुत सारी रोड जो है यहाँ पे क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है। ओके, बहुत सारी रोड का अप्रोच है। ओके, नेक्स्ट क्वायर किसको बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ सिंगर, एक गायकों का समूह। द होल ऑफ द फंक्शन वुड हैव बीन फेलियर, जो पूरा फंक्शन है ना, वो क्या हो गया होता? फेलियर हो गया होता। द क्वायर हैड नॉट संग ब्यूटिफुल्ली, जो मतलब जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स है ना, उसने क्या नहीं किया होता? हैड नॉट संग ब्यूटिफुल्ली, अगर अच्छे से नहीं गाया होता। ओके, नेक्स्ट वही क्वायरी, एक क्वायर उसको बोलते हैं जैसे 24 शीट्स ऑफ पेपर, मतलब पेपर के कलेक्शन को। आई परचेस्ड मैनी क्वायर ऑफ पेपर, मैंने खरीदी बहुत सारे मतलब क्वायर पेपर्स की। फॉर प्रिपेयरिंग मैन्युस्क्रिप्ट, क्या करने के लिए? मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए। ओके, कोड क्या होती है? एक स्ट्रिंग होती है, किसकी? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, एक जो संगीत का बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसकी स्ट्रिंग। मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस म्यूज़िक, ये बहुत मुश्किल है क्या करना? म्यूज़िक को प्रोड्यूस करना। इफ़ कोड्स आर लूज, अगर जो कोड्स है ना, उसकी जो किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप ढोलक ले लो, उसमें होती है ना स्ट्रिंग, रस्सियाँ बंधी होती हैं, अगर वो लूज़ हैं तो उससे म्यूज़िक क्या नहीं होगा? प्रोड्यूस नहीं होगा, मुश्किल रहेगा प्रोड्यूस करना। एक कोड होता है थिन रोफ। ओके, उसकी इतनी शार्प टंग है, दैट कट द कोड ऑफ फ्रेंडशिप ट्वेन, जिसने जो है फ्रेंडशिप को 2 बार तोड़ दिया, मतलब इतना ज़्यादा शार्प बोल दिए, मतलब इस तरह से बोलती है, एक तरह से बिटर, इतना बिटर बोलती है कि फ्रेंडशिप में क्या हो गया? 2 बार, उसकी जो फ्रेंडशिप की कोड थी ना, वो 2 बार कट चुकी है। ओके, नेक्स्ट कोर्स मतलब मोटा, भद्दा, रफ। तो हमें क्या करना है? देयर इज़ नो नीड ऑफ वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वेस्ट करने की ऑन सुपर फाइन क्लोथ, इवन कोर्स क्लोथ कैन सर्व द पर्पज, मतलब जो रफ है ना, जो मोटा कपड़ा है, उससे भी काम हो सकता है, ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अच्छे कपड़े पे, सुपर फाइन क्लोथ पे। ओके, कोर्स कोर्स खरीदते हैं ना हम पढ़ने के लिए, जैसे कोर्स खरीदते हैं, बुक्स का कोर्स खरीदते हैं, तो वही कोर्स है ये, जो क्या करेगा? डेफिनेटली लीड हिम टू सक्सेस, उसे सफलता की तरफ ले जाएगा। ओके, कॉमा आपको पता ही है, जैसे किसी व्यक्ति को कोई चला जाता है ना, टीवी में देखा होगा आपने, सीरियल में अक्सर लोग कहाँ चले जाते हैं? कॉमा में चले जाते हैं। तो एक अननेचुरल हैवी स्लीप होती है। आफ्टर दैट हेड इंजरी, मतलब सिर में चोट लगने के बाद वो क्या है?
कोमा की स्थिति में है फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से। ओके, और एक होता है कोमा, ये तो सबको पता है, पंक्चुएशन मार्क जो लगाते ही हैं हम। ओके, सोब सिसकियाँ कैन बी डिफाइंड, सिसकियों को डिफाइन किया जा सकता है एज ए कोमा इन वुमेन्स आर्ग्यूमेंट, वुमेन के आर्ग्यूमेंट में ड्यूरिंग ए पैटी क्वारल, अगर कोई तुझ सा झगड़ा चल रहा है ना उस समय। ओके, कंपेयर करते हैं ना हम, अगर इफ़ यू कंपेयर द टू पीसेस ऑफ कंपोजिशन, तुलना करते ही हैं, अगर तुम दो पीसेस के कंपोजिशन की तुलना करते हो, यू विल फाइंड दैट, तुम्हें पता चलेगा कि वन इज कॉपीड फ्रॉम द अदर, कि पहले की कॉपी की गई है दूसरे से, अगर तुम उनकी क्या करते हो, कंपेयर करते हो। कंट्रास्ट मतलब टू ब्रदर्स क्या कर रहे हैं, आर स्ट्राइकिंगली डिफरेंट, मतलब आश्चर्यजनक रूप से क्या है, अलग हैं, फ्रॉम ईच अदर कंट्रास्ट। ओके, एक दूसरे के कंट्रास्ट से। ओके, कॉम्प्लीमेंट किसी को देते हैं ना हम, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बोलूँ कि यू आर ब्यूटीफुल, तो ये मैंने क्या दिया, मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया। या फिर मैं किसी के वर्क को अप्रिसिएट करूँ, है ना। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट पूरक, जो वाक्य को, जैसे किसी चीज़ को आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखा होगा, जो वाक्य को क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा करता है। तो जेनरसिटी एंड चैरिटी गो साइड बाय साइड। ओके, वन इज़ द कॉम्प्लीमेंट टू अदर, एक दूसरे के लिए क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट होती है, मतलब पूरा करती है एक दूसरे को। ओके, एक होता है कॉन्फिडेंट, हमारा सबका एक दो लोग होते हैं हमारी लाइफ में, जिन्हें हम क्या करते हैं, ट्रस्ट करके अपने सीक्रेट बताते हैं, तो हमारी लाइफ में होते हैं एक दो लोग कॉन्फिडेंट। तो एवरीवन हैज़ वन और अदर कॉन्फिडेंट। ओके, बिकॉज नोबडी कैन कीप सीक्रेट्स टू हिमसेल्फ। ओके, मतलब एक दूसरे की लाइफ में होते ही हैं, क्योंकि हर नोबडी, कोई भी क्या नहीं कर सकता, अच्छा कोई भी खुद तक सीक्रेट नहीं रख सकता, तो हर किसी के एक या दो कॉन्फिडेंट होते ही हैं। ओके, कॉन्फिडेंट मतलब किसी चीज़ के लिए क्या होना, हम एकदम कॉन्फिडेंस आता है ना, श्योर कि हाँ मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है। तो ही हैज़ प्लेड वेल, वो अच्छे से खेला, एंड सीम्स टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ हिज विक्ट्री, उसे क्या है, अपनी जीत का क्या है, पूरा विश्वास है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब किसी चीज़ से क्या होना, अवेयर होना। वेदर यू टेल हिम और नॉट, चाहे तुम उसे बताओ या मत बताओ, ही विल डू योर वर्क, वो तुम्हारा काम कर देगा, क्योंकि वो क्या है, कॉन्शियस है, अवेयर है अपनी ड्यूटीज़ से। ओके, कंसेंसस, कंसेंसस क्या होता है, कंसेंसस होते हैं ना जो कर्तव्यनिष्ठ लोग होते हैं। ओके, ही कैन नॉट इंजर द फीलिंग ऑफ एनी वन, वो किसी की फीलिंग को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वे क्या है, कंसेंसस है। कंसेंसस टाइप ऑफ पर्सन। ओके, वो एक कंसेंसस टाइप का व्यक्ति है। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल क्या होता है, मच मतलब विचारणीय। देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एनर्जी, बहुत ज़्यादा क्या है, ह्यूमन एनर्जी का, टू गेट द जॉब ऑफ वंस चॉइस, मतलब अपनी चॉइस के जॉब पाना क्या है, बहुत ज़्यादा विचारणीय है। ओके, और बेस्ड है ह्यूमन एनर्जी का। कंसिडरेट, कंसिडरेट किसको बोलते हैं, जो क्या होता है, काइंड, है ना। ही विल डेफिनेटली पे अटेंशन टू योर रिक्वेस्ट, वो जरूर निश्चित रूप से तुम्हारी रिक्वेस्ट को ध्यान देगा, बिकॉज बाय नेचर ही इज़ कंसिडरेट, क्योंकि नेचर से वो कैसा है, काइंड है। कंटेजियस, कंटेजियस क्या होती है, डिसीज जो किससे फैलती है, बाय कॉन्टैक्ट। पेशेंट क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है किससे, कंटेजियस डिसीज से, तो होती है ना कॉन्टैक्ट से जो बीमारियाँ फैलती हैं, तो उसे क्या करना है, शुड बी कैप्ट, उसको रखना है सेपरेट रूम में, अलग कमरे में रखना है। ओके, और होता है इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस क्या होता है, एक डिसीज जो एयर और वाटर मतलब हवा पानी या पानी के द्वारा फैलती है, तो स्पेशल केयर विल हैव टू बी टेकन, एक बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर लेनी है इन द केस ऑफ पर्सनल सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज। अगर जो मतलब
इन्फेक्शियस डिसीज है ना, उसको उससे क्या करना है, स्पेशल केयर लेना है। ओके, कंटेम्पटेबल, यू नो, एक वर्ड थी ऑफ कंटेम्प्ट। ही मे नॉट बी थिंकिंग इल ऑफ यू, तुम्हें ही मे नॉट बी थिंकिंग, वो नहीं सोच सकता तुम्हारे बारे में इल मतलब बुरा, बट हिज एटीट्यूड, लेकिन जो उसका एटीट्यूड है ना वो डेफिनेटली कैसा है, कंटेम्पटेबल। ओके, किससे भरा हुआ, कंटेम्प्ट से। और एक होता है कंटेम्प्टस मतलब स्कॉर्नफुल, यू नो, स्कॉर्नफुल, द कंटेम्प्टुअस रिमार्क ऑफ द ऑफिसर। स्कॉर्नफुल मतलब घृणा से भरा हुआ जो रिमार्क है ना ऑफिसर का, स्पार्क ऑफ ट्रबल इन द होल ऑफ द ऑफिस। उसने क्या कर दिया, ट्रबल मतलब परेशानी ला दी है पूरे ऑफिस में। कंटिन्यूल क्या होता है, एकदम ऑकरिंग इन स्टडी और रैपिड बट नॉट अनब्रोकन सक्सेशन, मतलब जो रेन है वो कैसी रही, कंटिन्यूल, लगातार रही। दैट इज़ वाई, यही कारण है, आई कुड नॉट कम टू यू यस्टरडे, मैं तुम्हारे पास कल नहीं आ सका। और एक कंटिन्यूस क्या होती है, मतलब अनइंटरप्टेड, जिसमें कोई बाधा ना आई हो। हिज वर्क हैज़ बीन कंटिन्यूस, उसका वर्क जो है लगातार रहा। दैट्स वाई, यही कारण है, ही नेवर गोट टाइम टू कम टू द प्लेग्राउंड, उसको कभी समय नहीं मिला प्लेग्राउंड में आने का। ओके, तो कंटिन्यूल क्या हो गया, मतलब स्टार्ट होना और स्टॉपिंग, शुरू करना और स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, तो वो तो हो गया कंटिन्यूल। और कंटिन्यूस क्या हुआ, नेवर एंडिंग। ओके, कभी ना एंड होने वाला। ओके, नेक्स्ट कॉप्स। कॉप्स किसको बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ एन आर्मी। बीइंग ए डॉक्टर ही बिलोंग्स टू द मेडिकल कॉप्स ऑफ द आर्मी। एक डॉक्टर होने के साथ साथ ना वो किससे बिलोंग करता है, आर्मी के मेडिकल कॉप्स से, यू नो, एक मतलब आर्मी का डिवीज़न है, वो भाग है। कॉप्स किसको बोलते हैं, डेड बॉडी को। जो डिकम्पोज्ड कॉप्स है एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन की, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा, उसकी जो डेड बॉडी है वो भेजी गई है फॉर पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी। ओके, कॉर्पोरल, यू नो, आपने सुना होगा आजकल कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउ नहीं है ना, स्कूल में आप किसी बच्चे को स्टिक से नहीं मार सकते, अलाउ नहीं है। तो इट इज़ करेक्टली बिलीव्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट दैट कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड नॉट बी गिवन टू द चिल्ड्रन, मतलब जो हम पहले बच्चे को टीचर स्टिक वगैरह से मार देते थे, अब वो अलाउ नहीं है, वो नहीं दिया जाना है, किसको, बच्चों को। और एक क्या होता है, कॉर्पोरियल मतलब हैविंग बॉडी। जैसे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द घोस्ट, हम घोस्ट से क्या नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टू हैव कॉर्पोरियल एग्जिस्टेंस, क्या रखने का, कॉर्पोरियल एग्जिस्टेंस, मतलब अब घोस्ट की तो बॉडी नहीं होती ना ऑफकोर्स, तो उससे हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं। काउंसिल क्या होती है, एक असेंबली, एक इमरजेंसी मीटिंग किसकी, काउंसिल की बुलाई गई, वाज कॉल्ड बिकॉज एक इम्पोर्टेंट डिसीजन वाज टू बी टेकन, क्योंकि क्या लेना था, एक इम्पोर्टेंट डिसीजन, एक असेंबली बुलाई गई। ओके, एक होता है काउंसिल, सुना है ना आपने, एडवाइज, सलाहकार होते हैं ना लोग, काउंसलर होते हैं जिनसे हम सलाह लेने जाते हैं, ऐसे ही। तो उसने मुझे क्या दी, एक अच्छी सलाह दी, ही गेव मी गुड काउंसिल, तो इट डिड नॉट अपील टू मी अर्लियर, यद्यपि इसने मुझे क्या नहीं किया था, मुझे अपील नहीं किया था, मतलब पहले अर्लियर, पहले उसने मुझे खुश नहीं किया था, लेकिन उसने बाकी मुझको क्या दी थी, एक गुड काउंसिल दी थी, एक अच्छी एडवाइस दी थी। क्रेडिबल, यू नो, बिलीवेबल, द होल स्टोरी सीम्स टू बी क्रेडिबल, जो पूरी कहानी है ना कैसी लग रही है, क्रेडिबल लग रही है। दो मतलब लेवल लग रही है, मतलब विश्वास हो रहा है उस पर, यद्यपि इट इज़ डेफिनेटली ए मेक बिलीव, मतलब डेफिनेटली उस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन स्टोरी लग रही है कि हाँ बिलीवेबल है। एक क्या होता है, क्रेडिटेबल, यू नो, जिसको हम क्या करते हैं, प्रेज वर्दी, प्रशंसा, अदर नेशन में रियलाइज इट और नॉट, दूसरे नेशन जो है वो रियलाइज कर भी सकते हैं और नहीं भी, बट इंडिया के एफर्ट, जो भारत के एफर्ट्स है ना, वो क्या है, वो इस्टेब्लिशिंग पीस, जो मतलब पीस को इस्टेब्लिश करना है, वो कैसे हैं, क्रेडिटेबल, प्रेज वर्दी हैं। ओके,
मतलब प्रशंसा के योग्य हैं। ओके, दूसरे नेशन इसको रिलाइज करे या ना करे, लेकिन भारत के एफर्ट्स प्रेज वर्दी हैं। वो पीस स्टैब्लिश कर रहा है ना इंडिया हमारा। ओके, नेक्स्ट डिफाई। डिफाई करना, किसी चीज़ को चैलेंज करना। ही इज़ ए रिविलियस टाइप ऑफ बॉय। वो कैसा है, विद्रोही प्रकृति का मतलब टाइप का लड़का है। एंड विल श्योरली डिफाई द ऑर्डर, और निश्चित रूप से क्या करेगा, जो ऑर्डर है ना उसको क्या करेगा, चैलेंज करेगा, डिफाई करेगा। और एक क्या होता है, डिफाई मतलब वर्शिप, डीएफआई वर्शिप करना, पूजा करना। वी आर हीरो वर्शिपर बाय नेचर, है ना, हम नेचर से ही कैसे होते हैं, हीरो वर्शिपर होते हैं। दैट इज़ वाई हम हमेशा इसलिए क्या करते हैं, वी ऑलवेज डीएफआई पॉलिटिकल लीडर्स, यू नो। जैसे हम क्या करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम है जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको क्या करते हैं, आज भी वर्शिप करते हैं, है ना, उनको मानते हैं, उनकी बातें, उनके थॉट्स वगैरह को पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेप्रिकेट। डेप्रिकेट करना मतलब कंडेम, विरोध करना, है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। टू गो अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स, मुझे क्या करना, अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाना। आई मस्ट डिप्रिकेट दिस हिज एक्शन, मैं इस एक्शन की क्या करता हूँ, मतलब विरोध करता हूँ, अपोज करता हूँ इसका। मेरे लिए क्या है मुश्किल, प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाना मुश्किल है मेरे लिए। डेप्रिसिएट, यू नो, क्या करना, टू डिक्रीज इन वैल्यू, जिसकी डिक्रीज होता है ना वैल्यू में कमी, मतलब जैसे वन ऑफ द सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन, जो सबसे गंभीर परिणाम है ना इन्फ्लेशन का, वो है वैल्यू ऑफ आर रुपी, हमारे रुपए की कीमत को क्या करना, डेप्रिसिएट करना, एप्रिसिएटली वैल्यू में क्या करना, डिक्रीज करना। ओके, डिसीज, यू नो, इलनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल द डॉक्टर विल हैव टू एग्जामाइन द सिम्टम ऑफ दिस डिसीज। सबसे पहले तो बीमारी को पता है, डिसीज का सबको पता है। सबसे पहले डॉक्टर क्या करेंगे, डिसीज़ के, बीमारी के सिम्टम को एग्जामाइन करेंगे। ओके, ओनली देन, तब वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं प्रॉपर टाइप ऑफ मेडिसिन, उचित प्रकार की दवाई। एक होता है डिकीज़, डेथ, जो एक अचानक से डिकीज़ हुई ना लीडर की, क्रिएटेड ए बिग प्रॉब्लम फॉर द कंट्री, उसने देश के लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट कर दी। ओके, ड्राफ्ट, यू नो, ड्राफ्ट होता है ना मसौदा, जैसे हमारा उन्होंने अंबेडकर साहब ने किया था संविधान का मसौदा तैयार, ऐसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी एक। तो जो ड्राफ्ट है ऑफ द 5th मतलब 5 ईयर का प्लान जो था वो हैज़ बीन अप्रूव्ड, उसको अप्रूव कर दिया गया है बाय द प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ओके, एक होता है ड्राउट, सूखा, सबने पढ़ा हुआ है लेसन, ड्राउट, वांट ऑफ रेन, बारिश की कमी। ओके, तो जो ड्राउट है ना, सूखे ने क्या किया है, राजस्थान की जो एरिया है ना उनको क्या किया है, हिट किया है। विल हैव टू बी हेल्प्ड बिफोर पीपल स्टार्व टू डेथ, जो जहाँ पे मतलब जो एरिया जहाँ पे सूखे ने हिट किया है राजस्थान के उन क्षेत्रों में, तो उनको क्या किया जाना है, उनकी मदद की जानी है, इससे पहले कि लोग वहाँ भूख से मरना शुरू कर दें। ओके, डुअल, यू नो, होता है डबल। जो डुअल पॉलिसी है ना तुम्हारे फ्रेंड की, कैन नॉट वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकती, क्योंकि नो वन कैन ईजिली बी ड्यूड, क्योंकि हर किसी को धोखा नहीं दे सकता ना, तुम ऐसे थोड़ा ना आसानी से किसी को भी मतलब बेवकूफ़ बना दोगी। एक होती है ड्यूअल, चली थी ना फाइट बिटवीन 2 पर्सन, ओके, शेक्सपियर के प्ले में चली थी। द लीडर्स ऑफ द 2 ग्रुप, जो 2 ग्रुप के नेता हैं, उन्होंने डिसाइड किया है टू क्लिंच द इशू विद ए ड्यूअल, क्या चलेगा, एक फाइट चलेगी 2 व्यक्ति के बीच में, तब उस इशू को मतलब क्लिंच करें। ओके, डिफरेंस मतलब किसी को क्या देना, सम्मान। इफ़ यू हैव एनी सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस यू मस्ट शो डिफरेंस टू योर पेरेंट्स, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी ग्रेटफुलनेस है ना, तो तुम क्या करोगे, अपने पेरेंट्स सम्मान दिखाओगे। ओके, एक होता है डिफरेंस, यू नो, अंतर, डिस्टिंक्शन। इट इज़ ओनली विद ए प्रोबिंग आई दैट द डिफरेंस बिटवीन द 2 ब्रांड्स कैन बी डिस्कवर्ड। ये केवल क्या है,
प्रोबिंग आई, प्रोबिंग किसे बोलते हैं? जांच। मतलब ये एक केवल आंखों की कैसी प्रोबिंग आई होती है जो जांच कर लेती है किसके बीच में, दो ब्रांड्स के बीच में जो डिफरेंस है ना उसको क्या कह सकता है? डिस्कवर किया जा सकता है, उसकी खोज की जा सकती है। ओके। इलिसिट, इलिसिट क्या होता है? मतलब प्रकाश में लाना, टू ड्रा आउट। जो सोल एम है ना पुलिस का, इज टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाई। जासूस से क्या लेना? इंफॉर्मेशन लेना। इलिसिट मतलब इलीगल। जो इलिसिट डिस्टिलेशन है ना लिक्विड का, इज द काउज ऑफ ए ग्रेट लॉस टू द एक्सचेकर। जो इलीगल, इलीगल सबको पता है, अनैतिक चीज़ें जो होती हैं, जो लिक्विड का हो रहा है ना वो किसकी वजह से? इज द काउज, वो कारण है जो ग्रेट लॉस हो रहा है। एक्सचेकर मतलब क्या होता है? राजकोष, राजकोष में। ओके। नेक्स्ट, एलिजिबल। एलिजिबल क्या होता है? किसी चीज़ के लिए, जैसे हम होते हैं ना किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल, उसका क्राइटेरिया होता है कि यहाँ पे बीएड की रिक्वायरमेंट है या यहाँ पे एमए की रिक्वायरमेंट है। तो एज ही वी फुलफिल्स ऑल द कंडीशन, जैसे कि हम फुलफिल कर देते हैं ना किसी पोस्ट के लिए कंडीशंस को सारी, तो हम उसके लिए क्या बन जाते हैं? एलिजिबल बन जाते हैं। एक होता है इलिजिबल, जिसको विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। ओके। जो एलिजिबल हैंड राइटिंग है ना, हैंड राइटिंग विल नेवर पे यू इन द लॉन्ग रन। वो तुम्हें कहीं दूर नहीं जाने देगी, है ना, कहीं तुम्हें दूर नहीं जाने देगी, मतलब वो उसका तुम्हें चुकाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग कैसी है? पढ़ी नहीं जा सकती, एलिजिबल है। ओके। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट जो सेटल होता है कहाँ पे? फॉरेन कंट्री में, तो ही इज़ एन इमिग्रेंट टू कनाडा। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है इमिग्रेंट में और एमिग्रेंट में, और ये पेपर में आता भी है यूजुअली। तो आप ऐसे याद रखोगे इसको, जैसे इमिग्रेंट मतलब इन, तो जो हमारे यहाँ सेटल हो रहा है कि फॉरेन कंट्री से, वो हो गया इमिग्रेंट, आई वाला। ओके। और इमिग्रेंट मतलब ई, एक्स यानी बाहर। ओके। जो सेटल हो रहा है इन द फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में, तो वो क्या है? ही इज़ एन इमिग्रेंट टू कनाडा, वो कनाडा के लिए इमिग्रेंट है, और इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो वहाँ का सिटीजन बन जाएगा। और जो इमिग्रेंट क्या हो गया? जो आ रहा है फ्रॉम द फॉरेन कंट्री टू सेटल, सेटल होने के लिए, जैसे कोई इन इंडिया भारत में आ रहा है, ओके, तो वहाँ पे इन वाला यानी कि आई वाला, IMMIGRANT। ओके। इमिनेंट, इमिनेंट होता है ना जो मतलब डिस्टिंग्विश, अलग से एक प्रतिष्ठित, एक इमिनेंट स्कॉलर है, एंड कैन मेक हिज मार्क, और वो बना सकता है अपना एक अलग नाम फील्ड ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के फील्ड में। ओके। और एक क्या होता है? इमिनेंट, जैसे जो जल्दी होने वाला हो, जैसे हमारा एग्ज़ाम क्या है? इमिनेंट है, मतलब जल्दी होने वाला है। तो कुछ लोगों को लगता है कि बार इज इमिनेंट, बार जो है जल्दी मतलब होने वाला है, बीच में हैपन सून, बट परहैप्स, शायद दिस इज जस्ट ए मैटर ऑफ ओपिनियन। लेकिन ये सब किसकी बात है? विचारों विचारों की बात है। ओके। एक्सेप्शनल होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं लाइफ में भी एक्सेप्शनल होता है, तो वो एक डिसेंट पर्सन है, ये भी वो कैसा है? एक्सेप्शनल है, अनयूजुअल। और एक क्या है? एक्सेप्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल। ओके। जैसे समटाइम्स अनकॉन्शियसली हमारे जो एक्शन होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं? बिकम बन जाते हैं, एक्सेप्शनेबल बन जाते हैं। ओके। एक्साइट करना यानी कि किसी चीज़ को क्या करना? प्रोवोक। एक्साइटमेंट वर्ड तो सबने सुना है ना, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, है ना, जैसे हमारा एग्ज़ाम आता है तो, या हमारा रिजल्ट आता है तो हम क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अगर हमारा नाम आता है रिजल्ट की PDF में। तो जो इस टाइप का एटीट्यूड है ना, विल एक्साइट इल फीलिंग्स बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में क्या करेगा वो? जो इल फीलिंग्स है ना, मतलब उनके बीच में दूरियां बना देगा। ओके। इंसाइट, इंसाइट होता है जैसे कोई सम ऑफ द पर्सन रिमेन इन द बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड में रहते हैं लेकिन दूसरों को क्या करते हैं? इंसाइट करते हैं, उत्तेजित करते हैं ना, टू गो ऑन स्ट्राइक, अर्ज करते हैं ना, किसी को पुश करते हैं कि तुम जाओ स्ट्राइक पे, है ना,
और होते हैं वो खुद बैकग्राउंड में होते हैं, खुद नहीं आते वो आगे बढ़ के दूसरे लोगों को इंसाइट करेंगे। एक्सपेडिएंट, एक्सपेडिएंट क्या होता है? एक्सपेडिएंट मतलब सुटेबल। आई थिंक दिस विल बी एक्सपेडिएंट फॉर हिम, मुझे लगता है कि ये क्या होगा उसके लिए सुटेबल होगा। इफ़ ही स्टिक्स टू इट, अगर वो इससे मतलब इस बात पे वो स्टिक रहता है, अड़िग रहता है रिलीजियसली। ओके, एक होता है एक्सपीडिटियस यानी कि प्रॉम्प्ट, शीघ्र, जल्दी। टिल एन एक्सपीडिटियस स्टेप इज टेकन, जब तक कि जल्दी से कोई स्टेप ना लिया जाए ना, इट्स नॉट पॉसिबल, या पॉसिबल नहीं है टू टैकल, टैकल करना सिचुएशन को कैसे, प्रॉपरली। ओके, एक्सटेंट, नो एक्सटेंट होता है कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, तो शेक्सपियर माइट हैव रिटन मैनी रिमार्केबल प्ले, शेक्सपियर ने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, बट ओनली 37 आर एक्सटेंट, लेकिन केवल 37 ही हैं जो क्या है, एग्जिस्ट करते हैं, ओके, जो विद्यमान हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है। एक होता है एक्सटेंट यानी कि लिमिट, टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू हेल्प मी एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, किस लिमिट तक तुम मेरी मदद कर सकते हो क्राइसिस के टाइम पर। ओके, फेन, फेन क्या होता है, ग्लैडली, ग्लैडली, ओके, मतलब खुशी से। फेन आई वुड विजिट हिम इफ़ ही इन्वाइट्स मी, अगर मुझे इन्वाइट करता है ना मैं खुशी से उसके पास जाऊँगा। एक होता है फेन, फेन करते हैं प्रिटेंड, मतलब दिखावा करते हैं। यू मस्ट इम्प्रेस अपॉन हिम द अर्जेंसी ऑफ मैटर दो ही वुड फेल टू बी बिजी। आई थिंक मैंने सेंटेंस कुछ और इंटरप्रेट हो गया। फेन मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को क्या करना, प्रिटेंड करना, जैसे ही इज़ फेनिंग इलनेस, वो क्या कर रहा है, बीमारी का बहाना कर रहा है, सो दैट उसे क्या ना करना पड़े, जाना ना पड़े। ओके, फोर्सफुल, फोर्सफुल क्या होता है, मतलब फुल ऑफ फोर्स, जैसे कि पूरी मतलब हिम्मत से करता है ना कोई काम फोर्सफुली, जैसे ही माइट हैव बीन टैकलिंग द प्रॉब्लम इन ए कैजुअल मैनर, शायद वो क्या कर रहा था, प्रॉब्लम को टैकल कर रहा था, मतलब उससे निपट रहा था कैजुअल मैनर में। इट नीड्स फोर्सफुल अटैम्प्ट, और उसको जरूरत कैसी थी, मतलब अपना बेस्ट देने की, अपना फोर्सफुल अटैम्प्ट देने की। एक होता है फोर्सिबल, मतलब जैसे फोर्स, बल से, बलपूर्वक कोई काम किया जाता है। फॉर ए सिंगल वॉचमैन इट बिकेम डिफिकल्ट टू चेक द फोर्सिबल एंट्री ऑफ द क्राउड, एक सिंगल वॉचमैन था, है ना, उसके लिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया रोकना। चेक मतलब यहाँ पे रोकने, रोकने से है क्या करना, क्राउड की एक जो एंट्री हो रही थी ना बाई फोर्स, मतलब फोर्सिबल, उसको रोकना मुश्किल हो गया। ओके, गेट, आपको पता है सबके घर में है गेट, एंट्रेंस, यू नो, हेवन का गेट जो है खुला है सबके लिए, है ना, अच्छे काम करेंगे तो वहाँ जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। ओके, एक होता है गेट यानी कि मैनर ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका होता है किसी का। तो द टेम्परामेंट ऑफ द मैन कैन बी जज्ड, जो एक व्यक्ति का टेम्परामेंट होता है ना उसको जज किया जा सकता है इवन बाई हिज गेट, उसके चलने के तरीके से। गैम्बल, गैम्बल मतलब क्या करना, पैसे को जीतना। इट इज़ रॉन्ग टू से दैट, यह कहना क्या है, गलत है, दैट बैटिंग इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ गैम्बल, मतलब बैटिंग जो है ऐसा लगता है ना कि वो एक तरह का गैम्बल नहीं है, तो यह कहना गलत है। ओके, जब हम खेलते हैं ना पैसे जीतने के लिए, आजकल तो बहुत चल रहा है, बहुत मतलब लोग पैसा लगाते हैं खेल में, जीतते हैं। एक है गैम्बल, जंपिंग अबाउट इन मैरिमेंट, मतलब जब खुशी से कूदते हैं ना, मतलब जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कूदने लगते हैं, उछलने लगते हैं। आई कुड नॉट इवन इमेजिन दैट, मैं ना उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ही वुड गैम्बल एट हिज ऑर्डनरी न्यूज़, कि वो एक इतनी साधारण सी न्यूज़ पे इतना मतलब इतना उछले कुतलेगा, इतना खुश होगा। जेंटल होते हैं ना जेंटल लोग, ही इज़ अ जेंटल मैन, वो क्या है, एक बहुत ही जेंटल मैन है। ओके, तो जो जेंटल हार्टेड है ना ओल्ड मैन, डिड वॉट एवर ही कुड, वो कुछ भी करेगा जितना वो कर सकता है, गरीब लोग मतलब टू हेल्प द विलेज पीपल, गाँव के लोगों की मदद करने के लिए। एक होता है जेंटल, यू नो, ग्रेसफुल इन फॉर्म, इट वाज हिज जेंटल अपीयरेंस,
ये क्या थी उसकी, जेंटल मतलब ग्रेसफुल अपीयरेंस थी। दैट वॉन द हार्ट्स ऑफ ऑल, जिसने क्या कर लिया, सबका दिल जीत लिया। हु वर प्रेजेंट देयर, जितने भी वहाँ पे क्या थे, प्रेजेंट थे, वहाँ पे उपस्थित थे। घेस्टली, घेस्टली मतलब हॉरिबल होता है ना, एक जो घेस्टली मर्डर है पुअर मैन का, उसने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया किसको, टेरर, एक डर को, एक ऐसा डरावना मतलब मर्डर हुआ कि सब डर गए वहाँ पे। एक होता है घोस्टली, घोस्ट तो आपको पता ही है। तो घोस्टली जो अपीयरेंस होता है ऑफ दैट थीन लीन मैन, जो एक पतला सा दुबला व्यक्ति था ना, वो कैसा लग रहा था उसका, एकदम हेटफुल। ओके, हेयर, हेयर आपने सुना होगा, खरगोश को बोलते हैं, एक जानवर है। द हेयर वाज हंटेड डाउन, हेयर का क्या कर दिया गया, हंटेड डाउन मतलब शिकार कर दिया गया बाय द फॉक्स। और एक होता है हेयर मतलब सक्सेसर, एयर, सॉरी इसको एयर पढ़ेंगे, एयर मतलब सक्सेसर, जो क्या होता है, उत्तराधिकारी। द एयर टू दिस ह्यूज प्रॉपर्टी इज द 3-year-old सन ऑफ द डिकेज्ड। ओके, जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का वो है ना, सक्सेसर होता है ना, उत्तराधिकारी, वो क्या है, एक 3 साल का बेटा है। ओके, इसका डिकीज्ड का मतलब जो चला गया, डिकीज्ड मृत। हेल, हेल मतलब होती है ना पानी की, सुना है आपने, जो मतलब एकदम ओला, उसकी जो बूंदें बन जाती हैं, जम जाती हैं। हेल स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी फसल को। आपने पढ़ा होगा ना लंच वाला लेसन, उसमें है ये वर्ड हेल। और एक होता है हेल मतलब एकदम हेल्दी, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ही इज़ क्वाइट हेल एंड हार्टी, वो क्वाइट मतलब पर्याप्त, हेल और हार्टी है, एकदम हेल्दी है वो, कोई चिंता की जरूरत करने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है हिस्टोरिक, हमारी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में है ना हिस्टोरिक इंसिडेंट, गांधी जी का डांडी मार्च है ना, हम याद करते हैं आज भी। ओके, हम 26 जनवरी, ये भी एक हिस्टोरिक इवेंट है, उसको भी याद करते हैं, 15 अगस्त को याद करते हैं। एक होता है हिस्टोरिक मतलब ड्रामेटिक, इट इज़ हिज हिस्टोरिक टैलेंट दैट हेल्प हिम, ये उसका एक टैलेंट है ड्रामेटिक, जो जिसने उसकी मदद की इन गेटिंग ए गुड पोस्ट, एक अच्छी पोस्ट पाने में, इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, नेक्स्ट ऑनरेरी, ऑनरेरी मतलब होता है ना सर्व करते हैं विदाउट पे, अवैतनिक, ये वर्ड तो बहुत ही आया है, आपने सुना होगा ऑनरेरी, मतलब जो लोग बिना पे के ही काम करते हैं, सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, वो कैसा है, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट है। सो उसकी जो इनकम का सोर्स है ना, वो केवल क्या है, ओनली बिजनेस। ऑनरेबल कहते हैं ना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जब हम किसी को सम्मान देते हैं, सम्माननीय प्रधानमंत्री। ओके, तो वो एक ऑनरेबल मेंबर है जूरी का, एंड विल लिसन टू यू, और वो तुम्हारी बात सुनेगा। नेक्स्ट ह्यूमन, ह्यूमन तो बताइए मानव, वी आर ह्यूमन, हम सब क्या हैं, वी ऑल आर ह्यूमन, हम सब मानव ही तो है ना। और एक क्या होती है, ह्यूमन वीकनेस होती है टू प्रेज वंस ओन क्वालिटी, हम खुद की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब काइंड। इफ़ यू अडोप्ट ओवरवेलमिंग एटीट्यूड यू विल फेल टू नो द ट्रूथ, है ना। अगर तुम ऐसे एटीट्यूड रखोगे ना ओवरवेलमिंग, तो तुम क्या हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ट्रूथ का। तो इसलिए क्या करो, वी ह्यूमन, वी काइंड, ओके, दयालु बनो। आइडियल, आइडियल होता है परफेक्ट, एकदम। द आइडियल अप्रोच टू द प्रोवियर्स इज टू गेट द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक अबाउट इट। हमारी लाइफ में भी तो होते हैं हमारे आइडियल, जैसे किसी के आइडियल कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ओके, किसी के आइडियल कौन है, प्रधानमंत्री जी हैं। तो हमारी लाइफ में भी होते हैं हमारे आदर्श, इसी सेंस में। और एक होता है आइडल, मूर्ति जिसकी हम पूजा करते हैं, भगवान जी की मूर्तियाँ होती हैं ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर दैट ही हैज़ बिकम द आइडल ऑफ ऑल। यहाँ पे थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर रहा है, आइडल मतलब मूर्ति को बोलते हैं, मूर्ति की पूजा, जैसे भगवान राम की मूर्ति होती है, उनकी पूजा इस तरह से। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट मतलब डिसरेस्पेक्टफुल, ही
ही नेवर रेस्पेक्ट हिज एल्डर, वो कभी अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता। ही इज़ एन इम्प्रूडेंट फेलो, वो कैसा एक इम्प्रूडेंट फेलो है। ओके, मतलब डिसरेस्पेक्ट फेलो, उसको सम्मान करना वरना नहीं आता। इम्प्रूडेंट कौन होता है? अनवाइज, यू नो, इट्स ही इज़ ए ग्रोन अप बॉय, वो बड़ा हो गया है। एंड शुड नॉट बी इम्प्रूडेंट इन स्क्वांडरिंग हिज मनी, मतलब अपना पैसे को जो वो स्क्वांडर करता है ना, खर्च करता है, उड़ाता है, उसे क्या करना है? ही शुड नॉट बी इम्प्रूडेंट, उसे खर्च करने के लिए क्या नहीं होना? इम्प्रूडेंट नहीं होना, मतलब अनवाइज नहीं होना, उसको ठीक से खर्च करना है। ओके, इंडाइट, ये काफ़ी सुना हुआ वर्ड है, काफ़ी पॉपुलर है। एक्यूज़ मतलब दोष लगाना, किसी पे दोष मरना। आई कैन नॉट इंडाइट यू ऑन दिस थिंग, मैं तुम्हें इस बात के लिए दोष नहीं लगा दे सकता, बिकॉज देर इज़ नो प्रूफ विद मी, क्योंकि मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं तुम्हें कोई दोष नहीं लगा सकता। इंडाइट होता है टू राइट, लिखना। ही इज़ क्वाइट इमेजिनेटिव, वो पर्याप्त कैसा है? इमेजिनेटिव है। एंड आई डोंट थिंक, और मुझे नहीं लगता, ही विल नॉट बी एबल, वो ही विल नॉट बी एबल, वो एबल नहीं होगा टू इंडाइट ए पोएम फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या लिखने की? एक पोएम, एक कविता लिखने की। इंडस्ट्रियल, यू नो, इंडस्ट्रियल कौन होते हैं? जो रिलेट करते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं? इंडस्ट्री से। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होती है ना, एक औद्योगिक क्रांति। इस ब्राउट लाई है फॉर रीचिंग चेंजेस इन सोशल लाइफ, सोशल लाइफ में चेंज लाने में। ओके, इंडस्ट्रियस होता है हार्ड वर्किंग, एक बहुत ही इंडस्ट्रियस फेलो है। स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू मीट हिज एक्सपेंसेस, फिर भी वो अभी तक क्या नहीं है? अपने एक्सपेंसेस से, मतलब ही इज़ नॉट एबल टू मीट, वो अभी भी नहीं मिल पाया। वैसे वो हार्ड वर्किंग है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना, हार्ड वर्क भी काम नहीं करता। तो याद रखना है, वी हैव टू बी इंडस्ट्रियस, हमें क्या बनना है? हार्ड वर्किंग बनना है। ओके, देर इज़ नो शॉर्टकट। ओके, इंडिजिनस, यू नो, नेटिव, जो ये मैंगो का प्लांट है ना, इज़ ऑफ इंडिजिनस ग्रोथ एंड हैज़ नॉट बीन इम्पोर्टेड, मतलब इसमें इतनी इंडिजिनस ग्रोथ है, तो ये मतलब नेटिव का है ना। नेटिव किसको बोलते हैं? जो यहाँ अपने यहाँ का होता है। एंड हैज़ नॉट बीन इम्पोर्टेड, इसको क्या नहीं किया जाना है? इम्पोर्ट नहीं किया जाना है, मतलब बाहर। इंडिजेंट क्या होता है? गरीब, गरीब को बोलते हैं। इन इंडिया पीपल आर सो इंडिजेंट, भारत में लोग इतने गरीब हैं दैट दे कैन नॉट गेट ए स्क्वायर मील, कि उन्हें मतलब एक बार का प्रॉपर मतलब भोजन भी नहीं मिल सकता, इतने गरीब है। जेलस, तो आपको पता है सब लोग जलन करते हैं भाई। शी वाज जेलस ऑफ हर फ्रेंड्स सक्सेस, वो क्या है? अपने दोस्त की सक्सेस से इन द एग्जामिनेशन, मतलब जो एग्जाम में है उससे क्या है? जलन, मतलब उसको जलन महसूस होती है। और एक होता है जिलस, मतलब आपने सुना ना, झील, उत्साह, इंथुजियास्टिक। ही इज इमोशनल बाई टेम्परामेंट, दैट इज़ वाई, वो मतलब इमोशनल है टेम्परामेंट से, इसलिए वो क्या है? हमेशा कैसे रहती है? उत्साही रहती है अपनी इनिशियल स्टेज में, मतलब अपने शुरुआती समय में भी। नोटी, नोटी होता है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड नीड्स ए क्लेवर हैंडलिंग, इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है कि इसको ज़रूरत है किसकी? क्लेवर हैंडलिंग की, मतलब कोई इसको क्लेवर तरीके से हैंडल करे। और एक होता है नोटी, शरारती बच्चे होते हैं ना, तो नोटी चिल्ड्रन आर जनरली इंटेलिजेंट, ऐसा तो नहीं है। जो नोटी बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? जनरली क्या होते हैं? होशियार होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट, लेटर, लेटर क्या होता है? एक कंपैरेटिव डिग्री है किसकी? लेट की। जैसे दो आई हैव कम लेट होता है ना, लेटर बाद में बोलते हैं ना, आई विल मीट यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, मतलब आई विल मीट यू लेटर मतलब मैं तुम्हें बाद में मिलूँगा। ऐसा आपने सुना होगा, आपने बोला होगा फ़ोन पे सी यू लेटर, फ़ोन पे नहीं बोला होगा, फ़ोन पे टाइप किया होगा सी यू लेटर, मतलब मैं बाद में मिलता हूँ, तो उसी सेंस में है। दो आई हैव कम लेट, यद्यपि मैं लेट आया, यट फिर भी आई गेट कंसोलेशन फ्रॉम दोज, फिर भी मुझे उनसे सांत्वना मिली जो क्या है? लेटर, मतलब जो और भी बाद में आए, है ना, मुझसे भी बाद में। और एक क्या होता है? ये आता है उसमें एरर करेक्शन में, लेटर मतलब सेकंड में जो मेंशन होता है ना, उसके लिए लेटर वर्ड यूज़ करते हैं, लेटर। इंडिया एंड बांग्लादेश कैसे हैं?
दो सोवरेन नेशन हैं, ओके। जो लेटर वाला है, लेटर मतलब बांग्लादेश, जो लेटर वाला है बांग्लादेश, गॉट फ्रीडम मतलब सेकंड वाला, पहले नंबर पे हमने इंडिया मेंशन किया, सेकंड पे बांग्लादेश है ना सेंटेंस में, तो जो सेकंड वाला है ना, गॉट फ्रीडम इन 1971, इसको स्वतंत्रता कब मिली? 1971 में, ओके। लाइटनिंग, लाइटनिंग क्या होता है? क्या करना? टू रिड्यूस वेट, वेट को कम करना, बाय गिविंग योर मॉनेटरी हेल्प, ही इज लाइटनिंग योर बर्डन, क्या देखे? बाई गिविंग योर मॉनेटरी हेल्प, ही, अगर तुम उसका थोड़ा हेल्प कर दो ना तो मतलब क्या होगा, उसका जो बर्डन है ना, बोझ कम हो जाएगा, ठीक है। एक होता है लाइटनिंग, मतलब जो लाइटनिंग होती है ना फ्लैश क्लाउड में, जब बारिश आती है तो एक आती है ना बिजली सी, उसको ही बोलेंगे लाइटनिंग। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, जो लाइट है ना वो फास्ट चलती है साउंड से, दैट इज़ वाई, यही कारण है कि हम क्या करते हैं, लाइटनिंग को पहले देखते हैं, और जो थंडर होती है ना, गड़गड़ाहट, उसको हम बाद में सुनते हैं, बादलों की, होता है ना। लग्जुरेंट, लग्जुरेंट मतलब अबंडेंट, द लग्जुरेंट ग्रोथ ऑफ ग्रास हैज़ गिवन ए फाइन लुक टू द गार्डन, एक जो घास की ग्रोथ है ना, अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, उसने क्या दिया है, एक फाइन लुक दिया है, किसको? गार्डन को, एक अच्छा लुक दिया है। और होता है लग्जूरियस, लग्जूरियस लाइफ सब चाहते हैं, माई लाइफ कैसी हो? लग्जूरियस हो। तो जो लग्जूरियस लाइफ ही हैज़ बिन लीडिंग, मतलब जो वो लीड कर रहा है, हैज़ मेड हिम लेजी, उसने उसको क्या कर दिया है? आलसी बना दिया है, ओके। मेन होता है ना, मेन, चीफ, मुख्य, मेन हर जगह होता है। नरेट एटलीस्ट द मेन इवेंट्स ऑफ द रेन ऑफ किंग अशोका, मतलब वर्णन कर दो कम से कम जो मुख्य मुख्य क्या हुई हैं, घटनाएं हुई हैं अशोक के राज्य में, ओके। एक क्या होता है? मेन होता है। मेन को क्या होता है? जो किसी जानवर के लंबे लंबे बाल होते हैं ना नेक पे, उनको बोलते हैं। एज द ब्राइडल ब्रोक, जैसे कि लगाम, मैंने पहले आया था ना वर्ड अभी, ब्राइडल, जैसे ही लगाम टूट गई ना, रस्सी मतलब वो लगाम, द राइडर काउट द मेन ऑफ द हॉर्स, तो राइडर ने क्या पकड़ ली, जो उस पर सवार था उसने घोड़े की, घुड़सवार ने क्या पकड़ ली? घोड़े की मेन, मतलब उसकी नेक पकड़ ली, जहाँ पे उसके लंबे लंबे बाल थे, उस हिस्से को। मेंटल, मेंटल एक वो होता है जो वुमेन पहन रहती है, मतलब एक लबादा कपड़ा, उसका जो मेंटल है ना, हर मेंटल वॉज ट्रॉन, फटा हुआ था, वहन सी रेन थ्रो द थोर्नी वर्सेस, तो वो फट गया था जब वो कहाँ दौड़ी, जो कांटेदार झाड़ियाँ थी ना वर्सेस, उसमें दौड़ी ना तो वो फट गया। एक है मेंटल, आपने सुना होगा, कहते हैं हम किसी को भी कह देते हैं, ये तो क्या है? मेंटल। तो एक मेंटल इमेज वाज फॉर्म्ड, बनाई गई आफ्टर द विजुअल वर्क, होती है ना मेंटल स्टेट, मानसिक स्थिति हमारी। मेमोरेबल, जिसे हम होता है ना स्मरण, मतलब याद करते हैं हम बहुत ज़्यादा, वर्थ रिमेम्बरिंग, जो मेमोरेबल इंसिडेंट होता है हमारी लाइफ का, होता है ना हमारी लाइफ में कोई इंसिडेंट बहुत मेमोरेबल, हम उन्हें याद रखते हैं। वाज हिज मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या था? प्राइम मिनिस्टर से मिलना, उनकी जो मीटिंग थी ना वो उसके लिए क्या थी? मेमोरेबल इंसिडेंट है। और एक होता है मेमोरियल, है ना, जहाँ पे रखते हैं ना मोन्यूमेंट, स्मारक, मेमोरी का करने के लिए, प्रिजर्व, सुरक्षित रखने के लिए। ए मेमोरियल वाज रेज्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज सेक्रीफाइस, एक बनाया गया, मतलब उनके बलिदान की याद में। मोमेंट्री, क्षणिक, लाइफ में क्या होते हैं हमारे? क्षणिक सुख होते हैं और क्षणिक दुख होते हैं। तो प्रेशर वाज मोमेंट्री, प्रेशर क्या था? मोमेंट्री था, मतलब क्षण भर के लिए था। ही वाज लॉस्ट इन वरी अगेन, फिर से वो क्या हो गया? चिंताओं में पड़ गया, ओके। मोमेंटस, ये वाला वर्ड मैंने पहले भी बताया, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, है ना। एक मोमेंटस डिसीजन वाज टेकन बाय द कैबिनेट, कैबिनेट के द्वारा एक मोमेंटस डिसीजन लिया गया। ऑफिशियल होती है ना, ऑफिशियल न्यूज़ आती हैं जब एक ऑफिस से मतलब बनाई जाती है ना ऑफिशियल न्यूज़। और एक है ऑफिशियस, ऑफिशियस मतलब मेडलसम, मेडलसम जैसे उसका जो ऑफिशियस एटीट्यूड है ना, होते हैं ना कुछ लोग अपना बीच में टांग अड़ाते हैं, मतलब इस तरह का,
तो उसका जो एटीट्यूड है ना, हैज़ टर्न्ड हिज फ्रेंड इनटू इनेमीज, उसके दोस्तों को किसने बदल दिया, उसने दुश्मनों में बदल दिया। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस किसको बोलते हैं, लॉ मतलब नियम। जो भारत का जो प्रेसिडेंट है इज इम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंस, उनको ना मतलब ऐसी पावर होती है, वो क्या कर सकते हैं, लॉ को इशू कर सकते हैं। ओके, मतलब कोई नियम कानून वो मतलब बना सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक मिलिट्री स्टोर। जो इंडियन आर्मी है वाज एबल टू ब्लो अप द इनेमी ऑर्डिनेंस डिपोट। इंडियन आर्मी क्या है, एबल है क्या करने के, ब्लो अप द इनेमी मतलब मिलिट्रिकल स्टोर्स को डिपोर्ट करने के लिए। ओके, परसिक्यूट है ना, किसी को क्या करना, सताना। ओके, एक जो टायरेंट होगा ना, गद्दार, विल ऑलवेज परसिक्यूट द पब्लिक, हमेशा क्या करेगा, टायरेंट मतलब जो विद्रोही होगा वो हमेशा क्या करेगा, वो क्या करेगा, हमेशा पब्लिक को क्या करेगा, सताएगा ऑब्वियसली। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट क्या होता है, टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीजर, यू डोंट रिकनसाइल, तुम्हें ना ही विल प्रोसिक्यूट यू, तुम्हें क्या करना है, यू डोंट रिकनसाइल, तुम समाधान नहीं करते, ही विल प्रोसिक्यूट यू मतलब कुछ लीगल प्रोसीडिंग, ओके, वो करेगा। ओके, एक होता है पर्सनल, जैसे हमारे लाइफ में कुछ पर्सनल मैटर होते हैं जो हम पब्लिक में शेयर नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो कुछ होते हैं पर्सनल काम और हमें लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। और एक है पर्सनल मतलब एक पर्सन की जो बॉडी है वो इंगेज्ड है किसमें, पब्लिक सर्विस में। ठीक है, तो मिलिट्री पर्सनल विल बी गिवन परफॉर्मेंस, सॉरी मिलिट्री जो पर्सनल है ना वो क्या है, विल बी गिवन प्रेफरेंस इन अलॉटमेंट ऑफ द हाउसेज, उनको क्या प्रेफरेंस दी गई है, अपने घर का मतलब वो घर को क्या कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं। ओके, जो होते हैं ना लोग पब्लिक सर्विस करते हैं, ओके, समाज सेवा, ओके, जो होते हैं पब्लिक सर्विस में। साइक क्या बोलते हैं, मेडिसिन, इट इज़ एन इफेसियस साइक, एक क्या है, प्रभावशाली दवा है। इट हैज़ रिलीव्ड मी ऑफ पेन, इसने मुझे क्या कर दिया है, दर्द से रिलीव कर दिया मतलब आराम। साइक होता है एक बॉडीली स्ट्रक्चर, जैसे किसी किसी का साइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है ना, तो ही टेक्स स्पेशल केयर ऑफ इट साइक, ही इज़ ए गेंट, वो बहुत ज़्यादा केयर करता है, तो वो क्या है, गेंट है मतलब विशाल व्यक्ति है वो। प्लेन क्लियर, उसने मुझे क्या करते एकदम प्लेन ट्रूथ बता दिया, क्लियर सच बता दिया। दो हिज ओपोनेंट प्रेजेंटेड ए डिस्टोर्टेड इमेज ऑफ इट, जबकि जो उसके ओपोनेंट थे ना, उसके जो विरोधी थे, उन्होंने प्रेजेंट की थी एक डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड क्या होती है, कोई चीज़ जैसे हम तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये जो न्यूज एंकर होते हैं ये क्या करते हैं, न्यूज़ को ऐसे तोड़ मरोड़ के डिस्टोर्टेड वे में पेश करते हैं कि मतलब उसको सनसनी बना देते हैं ऐसे ही। तो उसने मुझे प्लेन ट्रूथ बता दिया, क्लियर। प्लेन मतलब एक होता है सरफेस, ही स्पीक्स फ्रॉम ए हाई प्लेन, ये सबको पता है प्लेन तो, और हमें ट्रीट करता है एज इन्फीरियर, मतलब जैसे हम क्या हों, इन्फीरियर हों, उसके सामने छोटे हों, घटिया हों। प्रोसीड, प्रोसीड मतलब टू गो बिफोर समबडी या समथिंग। ओके, जैसे होनेस्टी शुड प्रोसीड, होनेस्टी को सबसे पहले रखना है हमें, जितने भी ऑल अदर कंसिडरेशन है ना उन सबसे पहले हमें किसको रखना है, ईमानदारी को रखना है। ओके, साथ लेके चलना है उसको। प्रोसीड क्या होता है, कोई होता है ना एडवांस में प्रोसेस चलता है हमारा, तो वो उसको बोलेंगे प्रोसीड। कोई केस है वो आगे प्रोसीड हो रहा है नहीं, उस सेंस में। प्रेस्क्राइब है ना, आई कैन नॉट प्रेस्क्राइब नॉर्म्स फॉर योर बिहेवियर, है ना, तुम्हारे जो नॉर्म्स हैं मतलब मानदंड हैं तुम्हारे बिहेवियर के, आई कैन नॉट प्रेस्क्राइब, यू शुड फॉलो द सेंस ऑफ इक्विटी, तुम्हें क्या करना है, फॉलो करना है एक सेंस को। ठीक है, होता है जैसे मतलब जैसे कोई विशेष अधिकार के द्वारा कुछ निर्धारित कर दे ना कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था, उसको बोलेंगे प्रेस्क्राइब। और एक होता है प्रोस्क्राइब मतलब प्रोहिबिट, मना करना, द गवर्नमेंट विल प्रोस्क्राइब दिस बुक,
गवर्नमेंट इस बुक को प्रोस्क्राइब करेगी, मतलब मना करेगी, बिकॉज इट कंटेन, इसमें क्या है, इंक्रिमिनेटिंग, यानी कि इसमें बरामद हुए हैं मतलब मटेरियल जो है ना उसमें सही नहीं है, तो गवर्नमेंट इसको मना करेगी। जैसे कभी कभी डॉक्टर हमें प्रोस्क्राइब करते हैं, मना करते हैं कि तुम्हें ये चीज़ नहीं लेनी है, ओके, प्रोहिबिट, मना करना। प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट, इसको भी बताएंगे। राष्ट्रपति होता है, हेड ऑफ ए काउंसिल, ओके। और एक है प्रेसिडेंट, एक एग्जाम्पल के लिए जैसे लेना, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की उपस्थिति में, आई विल फॉलो माई ओन जजमेंट, मैं क्या करूँगा, अपने ही जजमेंट को फॉलो करूँगा। प्रोस्पेक्टिव, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं फॉर द पोस्ट के लिए, विल नीड, उन्हें ज़रूरत होगी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, ओके। और एक होता है हमारा पर्सपेक्टिव, मतलब चीज़ों को देखने का तरीका, व्यू। एक होता है मतलब हम चीज़ों को किस वे में देखते हैं, ओके। जैसे अगर ग्लास में पानी है, आधा ग्लास पानी है, तो हम ये देखते हैं कि पानी, आधा ग्लास पानी है, या हम ये देखते हैं कि आधा ग्लास खाली है, ओके। हम किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में, ओके, वो होता है पर्सपेक्टिव, ओके। ये क्या है, रेंस मतलब वही ब्राइडल लगाम, पुल द रेंस ऑफ योर इमेजिनेशन टू सी द रियलिटी, अपनी इमेजिनेशन को ना, अपनी कल्पनाओं को लगाम लगाओ, टू सी द रियलिटी, अगर क्या देखनी है, रियलिटी देखने के लिए, वास्तविकता में आओ, मतलब बाहर वास्तविकता में आओ, अपनी कल्पनाओं से परे। एक क्या होता है, राज्य, रेन, जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड, मतलब उनका राज्य है, अशोक का राज्य है ना, उस सेंस में जो शासक हुए हैं हमारे रूलर, वो राज्य करके गए हैं। राइट, करेक्ट, दिस इज़ माई राइट डिसीजन, ये मेरा क्या है, सही डिसीजन है ना। हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है उन लोगों को विद द राइट अप्रोच, ठीक है। जो राइट अप्रोच के लोग हैं ना, उनको सपोर्ट करना है, इवन इफ दे आर फ्यू इन नंबर, चाहे वो संख्या में क्या हो, कम ही हो। एक है राइट, यानी कि सेरेमनी, जो रिलीजियस राइट्स हैं, जो धार्मिक सेरेमनी है, विल हैव टू बी परफॉर्म्ड, उन्हें क्या करना है, होती है ना संस्कार, राइट्स, मतलब सेरेमनी होती हैं शादी के समय पे, कुछ होते हैं कि हाँ ये करना होता है, रस्में होती हैं, निभानी होती हैं, तो ऐसे ही परफॉर्म करनी है। रूट, रूट मतलब रास्ता, जैसे हम किससे पूछते हैं कि भैया ये रूट किधर को जा रहा है, ये बता दो, तो कोई रास्ता होता है ना, तो आर्मी को करना पड़ा, हैड टू चेंज द रूट, उसको अपना रूट बदलना पड़ा, बिकॉज एरिया वाज मार्सी, एरिया कैसी थी, दलदल, एरिया मतलब एरिया में दलदल था, वहाँ पे मार्सी थी वो। राउट, डिफीट, ओके, हार होती है लाइफ में, हार भी होती है, तो हमें क्या करना है, केयरफुल चलना है, केयरफुल, जिससे हम क्या ना फेस करें, राउट फेस ना करें, डिफीट फेस ना करें। शोल मतलब सिंगल, एक सोल एम जो होना है ना हमारी ऑब्जर्वेशन का, मेरी ऑब्जर्वेशन का, इज़ टू मेक द पॉइंट क्लियर, क्या करना, हर पॉइंट को क्या करना, क्लियर करना। ये क्या आती है, साउल मतलब होती है ना आत्मा, साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि वो क्या कर देंगे, मतलब बिलीव करते हैं ना कि वो ट्रांसमिग्रेशन कर देंगे। ऐसे भी चलता है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा में प्रवेश करती है, ये सब, ऑल ऑफ दैट, ओके। शोर मतलब अनहैप्पी, उसका जो फेस है ना, डज नॉट बिट्रे दो ही वॉज क्वाइट सोर ओवर हिज डिफीट, उसके फेस से ना पता चल रहा है साफ साफ कि वो क्या है, पर्याप्त दुखी है, अनहैप्पी है अपनी डिफीट से, अपनी हार से। एक होता है सार, बिटर, ग्रेप्स आर सार, सबने सुना होगा, है ना। अंगूर कैसे खट्टे हैं, अगर जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती ना, तो हम एग्जांपल देते हैं, जैसे उसने किया था ना, फॉक्स ने बोला था, फॉक्स जो है अंगूर की बेल तक पहुंच नहीं पा रही थी, तो उसने क्या बोला, जब उसको नहीं मिले, ग्रेप्स आर सार, अंगूर क्या है, खट्टे हैं। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम यही बोल देते हैं। स्पेसियस, एक बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, बड़ा स्पेस, जैसे बस में होता है, देखते हैं हम, और बस खाली है, मतलब घर में हमें स्पेस चाहिए होता है ना, ज़िंदगी में भी स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। तो जो कोर्ट यार्ड है वो क्या है, क्वाइट स्पेसेस है, एंड कैन नॉट बी यूज्ड, और इसका प्रयोग किया सकता है फॉर पार्किंग, किसके लिए, पार्किंग के लिए,
स्पीसीज, apparently right but false। जो आर्ग्यूमेंट है ना एडवांस्ड किए गए बाय द लीडर वर स्पीसीज शो कुड नॉट कन्विंस एनीवन। ओके, मतलब स्पीसीज ऐसे बोलेंगे जैसे करते ना लोग दिखावा। ओके, जो आर्ग्यूमेंट है ना जो लीडर के द्वारा किए गए वो कैसे लग रहे थे, दिखावा लग रहे थे। सो कुड नॉट कन्विंस एनीवन, तो वो किसी को क्या नहीं कर सके, कन्विंस नहीं कर सके। स्पिरिचुअल ना होते हैं ना, आध्यात्मिक, जो मैटेरियल नहीं होते। ठीक, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ना वो कैसे आता है, मस्ट अकम्पनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब हमारी क्या होती है, स्पिरिचुअल हम मतलब आत्मिक अवेकनिंग, जागृत होती है। स्पिरिचुअल्स कंटेनिंग अल्कोहल, जो स्पिरिचुअल्स प्रिपरेशन है विच मेड द पीपल ब्लाइंड, जिसने क्या कर दिया है, लोगों को अंधा कर दिया है। वाज नॉट टेस्टेड, उसको टेस्ट भी नहीं किया गया था। स्टैचू होती है ना, स्टैचू सबने देखा होगा, है ना। द आर्म ऑफ द स्टैचू वाज ब्रोकन बाय द इंरेज्ड मोव। ओके, जो स्टैचू था ना उसको क्या कर देगा, उसकी भुजा, जो स्टैचू होता है जगह जगह बने होते हैं, मतलब जैसे गांधी जी की मूर्ति, गांधी मूर्ति हमारे यहाँ है पास में ही, तो वो क्या हो गई, टूट गई। बाय द इंरेज्ड मोव, जो इंरेज मतलब जो क्रोधित क्या थी, मोव भीड़ थी उसके द्वारा। स्टैचूइट लॉ, मतलब ला मतलब नियम होते हैं ना। बिल पास हो गया है बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट, दोनों तरफ से, प्रेसिडेंट से भी और पार्लियामेंट से। मस्ट बी एंटर्ड, अब इसको कहाँ प्रवेश होना है, कहाँ प्रवेश होना चाहिए, स्टैचूट मतलब स्टैचूट बुक में, लॉ की किताब में। ओके, सूट मतलब क्या कहते हैं ना, फिट। दिस प्रपोजल विल सूट मी, ये प्रपोजल मुझे सूट करेगा। बिकॉज इट अकॉर्ड्स विद माई प्लान, ये मेरे प्लान के अनुसार है। जैसे कहते हैं ना कि ये चीज़ तेरे पे सूट कर रही है, अच्छी लग रही है, फिट हो रही है। एक होता है सूट मतलब कमरों का सेट मिलता है ना, जैसे एक सूट बाज रिजर्व किया गया फॉर द प्राइम मिनिस्टर के लिए, बट ही डिड नॉट टर्न अप, लेकिन वो नहीं आए। उनके लिए एक कमरों का सेट रिजर्व किया गया था, बुक किया गया था। मतलब सुपरफिशियल ऊपरी नॉलेज होती है ना, सरफेस, ऐसे लोग दिखाते हैं, सतह से ही अपनी नॉलेज दिखाते हैं। किसी भी जो एक सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट डज नॉट गिव अस मास्टरी ओवर इट। एक सुपरफिशियल नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट की हमें क्या नहीं देती, उसके ऊपर मतलब उससे हम क्या नहीं कर सकते, मास्टरी नहीं कर सकते। अगर हमें किसी चीज़ को पढ़ना है तो हमारे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, सुपरफ्लुअस अननेसेसरी, कभी कभी आपने देखा होगा जब एरर करेक्शन करते हैं हम, तो एरर करेक्शन करते हुए कोई वर्ड होता है जो सुपरफ्लुअस होता है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वही हमारा क्या होता है, उसको ही हमें क्या करना होता है, करेक्ट करना होता है। तो ही गेव ओनली ए फ्यू रेलिवेंट फैक्ट, उसने केवल कुछ ही रेलिवेंट फैक्ट दिए, है ना, कुछ ही मतलब उचित ऐसे फैक्ट बताए जो रेलिवेंट थे। द रेस्ट ऑफ द अकाउंट वाज सुपरफ्लुअस, बाकी का जो सब था वो अननेसेसरी था, जरूरी नहीं था। टेम्पर वही मतलब बीच में वो करना, इंटरफेयर। द रिकॉर्ड्स वुड बी केप्ट सेफ, जो रिकॉर्ड्स है ना मतलब छेड़छाड़ एक तरह से कहना है तो सिंपल लैंग्वेज में, जो रिकॉर्ड्स हैं वुड बी केप्ट सेफ, उनको क्या करना जाना चाहिए, मतलब रखा जाएगा कैसे, सुरक्षित। नन शुड टैम्पर विद देम, किसी को भी इनके साथ क्या करना नहीं है, मेडल अप मेडल विद, यानी कि छेड़छाड़ नहीं करनी। और टेम्पर डिस्पोजिशन होता है ना हमारा टेम्पर, जैसे किसी का टेम्पर कैसा होता है, मतलब एकदम गुस्सा आ जाता है, किसी को कुछ भी कह दो वो माइंड नहीं करता, है ना। तो वो कैसा एक मैन है, व्यक्ति है, अनप्रिडिक्टेबल टेम्पर का। ही कैन नेवर स्टिक टू हिज ओपिनियन, वो तो कभी अपने ओपिनियन पे ही स्टिक नहीं कर सकता, मतलब अपने विचारों पे आज कुछ कहता है कल कुछ और कहता है ना। सब लोग का टेम्पर अलग अलग होता है, क्रोधी स्वभाव होता है किसी का कैसा होता है। टेम्परेरी कैसा होता है, फॉर ए शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए टेम्परेरी। और कुछ लोग हमारी लाइफ में भी होते हैं, है ना, टेम्परेरी थोड़े समय के लिए। और टेम्पोरल मतलब अर्थली लौकिक, अकाल तख्त
chief is supposed to spiritual as well as temporal authority over the Sikh, मतलब सिखों की जो अकाल तख्त था ना, वो क्या माना गया उसको, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक माना गया, एंड टेम्पोरल लौकिक। नेक्स्ट अर्बन, अर्बन मतलब जो क्या होते हैं, पर्टेनिंग टू सिटी, देयर कुड बी सीलिंग अपॉन अर्बन प्रॉपर्टी। एक क्या होना चाहिए, छत, मतलब जो अर्बन प्रॉपर्टी है ना, इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट ब्लैक मनी, क्या करने के लिए, अगर काला पैसा चाहिए ना, काला धन इकट्ठा करना है, तो एक जैसे हम रहते हैं ना किसी की छत्र छाया में, है ना, और फिर हम गलत काम करते हैं, ऐसा। और एक है अर्बन, मतलब होता है ना सिविल, शहरी। कुछ होते हैं अर्बन लोग, जैसे उनमें मैनर्स इस तरह के होते हैं, तो उसके जो अर्बन मैनर्स है ना, सिविल मैनर्स, उसने क्या कर लिया, जीत लिया द हार्ट्स ऑफ एवरी वन, हर व्यक्ति का दिल। वेरासिटी, सच्चाई, तुम्हारी बात में कितनी वेरासिटी है, कितनी ट्रूथफुलनेस है। ही स्पीक्स ट्रूथ, वो सच बोलता है, एंड डोंट डाउट द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट, उसके जो स्टेटमेंट है ना, उसके जो कथन है, उनकी सच्चाई पे कभी डाउट मत करो। ओके। और वोरासिटी होती है भूख, एक ग्रीडीनेस, लालच की भूख, है ना, थोड़ा मिलता है फिर और चाहिए। द मोर वी गेट द मोर वी वांट, जितना मिलता है उससे ज़्यादा चाहिए। ही फेल अपॉन द मील्स विद वोरेसिटी एज ही वॉज हंग्री, इस सेंस में भी बोलते हैं, जैसे वो क्या हुआ, जैसे कि वो हंग्री था ना, तो वो क्या हो गया, फेल अपॉन मतलब खाने पे टूट पड़ा, मील भोजन को देख के, किससे, वोरेसिटी से। ओके, मतलब लालच भरी नज़रों से। बर्बल ओरल होता है ना, बर्बल टेस्ट होता है हमारा, काफ़ी हुआ है, पहले होता था मौखिक परीक्षा। तो आई कैन नॉट गिव एनीथिंग इन राइटिंग, मैं कुछ भी लिख के नहीं दे सकता। इट इज़ हाउ एवर एनी वर्बल कमिटमेंट, मतलब ये केवल क्या है, एक वर्बल कमिटमेंट है, मतलब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेरी बात ऐसे ही माननी पड़ेगी, ये ऐसा ही कमिटमेंट है, मैं कुछ भी लिख के नहीं दे सकती। बर्बोज होते हैं ना, फुल ऑफ वर्ड्स, उसका स्टाइल बर्बोज है, मतलब इतना ज़्यादा शब्दों से भरा हुआ है, इतना ज़्यादा बोलता है वो, उसका स्टाइल ऐसा है बर्बोज वाला कि नोबडी लाइक्स इट, कोई उसे पसंद नहीं करता। वैसल, वैसल मतलब होता है ना जमींदार। व्हेन द मुगल बिकेम वीक, जब जो मुगल्स कमज़ोर हो गए ना, तो जो वैसल स्टेट थे, जमींदारों के स्टेट्स थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, स्टार्टेड रिवेल, मतलब विद्रोह करना शुरू कर दिया। और वैसल होता है जहाज, जो वैसल है, वाज इन द सी फॉर ए मंथ, वो समुद्र में था एक महीने के लिए। ओके। वेव मतलब होती है ना, वेव मूव करना, हिलाना, वेव योर हैंड्स, अपने हाथ हिलाओ, एंड ही विल कम डाउन द हिल, वो नीचे आ जाएगा पहाड़ी। ओके। वेव क्या होता है, वेव मतलब माफ़ करना, और को। इन केस यू वांट हेल्प, अगर मतलब किसी परिस्थिति में यू वांट हेल्प, तुम्हें हेल्प चाहिए, वेव द कंडीशन यू हैव लेट डाउन, तो क्या करना है तुम्हें, फोर को करना है। ओके, यू हैव लेट डाउन, इसमें तुम उस कंडीशन में जिसमें तुम ले डाउन मतलब गिर गए हो। बैट गीला, आपको पता है, बैट टॉवल, गीली टॉवल, ऐसे करके याद कर सकते हैं। बैट क्लोथ, जो गीले कपड़े हैं, बिकम हैवियर, वो भारी बन जाते हैं, तो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कैरी इट, मुश्किल होता है उसको ले जाना। ओके। वेट मतलब शार्पर, वेट द नाइफ विथ दिस पीस ऑफ स्टोन, इस चाकू को ना इस स्टोन से, मतलब इस पत्थर से क्या कर लो, शार्प कर लो, बिफोर कटिंग द मैंगो, आम काटने से पहले। रित एक फ्लावर्स होती है, डेड के लिए पहनाते हैं ना गले में, मतलब माला मरे लोगों को, जैसे ए रेथ ऑफ फ्लावर्स वाज लेड ऑन हिज ग्रेव, उसकी किस पे, उसकी ग्रेव पे पड़ी थी, अर्थी पे, इन ऑर्डर टू पे होमेज, क्या करने के लिए, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, मतलब। और रीथ मतलब वीव, बुनना, आई विल रीथ ए गार्लैंड, मैं क्या करूँगा, एक माला मतलब बुनूंगा। इन ऑर्डर टू मेक यूज़ ऑफ दीज फ्लावर, इन फ्लावर को क्या कर सकूँ, जिससे यूज़ कर सकूँ। योक, योक क्या होता है, पीस ऑफ वुड, ओके, जो रखा होता है कहाँ पे, एक जैसे बैल होता है ना, उसकी गर्दन पे,
रखा होता है, आपने देखा होगा, जैसे बैल को उसमें गाड़ी में करके रखता है तो उसकी गर्दन पे एक लकड़ी का वो रखते हैं ना, जब गाड़ी में बैलगाड़ी आपने देखी होगी, तो उसमें जो लगाते हैं उसको बोलते हैं योक। दिस योक ऑफ स्लेवरी, यू नो, ये जो गुलामी की वो है ना, योक विल हैव टू बी थ्रोन। हमें इसको क्या करना है, गुलामी की जो ये जंजीर है, मतलब जंजीर का हो या फिर एक पीस ऑफ वुड है, यू नो, जिसने हमारा रास्ता रोके हुए है, विल हैव टू बी थ्रोन। हमें इसको क्या करना है, फेंकना होगा, सो दैट वी मे मेक प्रोग्रेस। हम क्या कर सके, अपना क्या कर सके, प्रोग्रेस कर सके, मतलब उन्नति कर सके लाइफ। योक क्या होता है, एग, अंडे का जो पीला पीला होता है ना, योक अंडे के अंदर होता है, उसको बोलते हैं योक पार्ट। डोंट थ्रो अवे द योक चाइल्ड, जो उसका जो येलो वाला हिस्सा है ना, उसको फेंको मत बच्चे। इट इज़ न्यूट्रियस, ये क्या है, न्यूट्रियस है, मतलब पोषक तत्वों से भरा हुआ है, तो उसको क्या करना है, तुम्हें खाना है, उसके योक वाले हिस्से को। ओके, ये मैंने आपको ए से लेके और वाई तक जितने भी इम्पोर्टेंट होमोनिम्स थे कवर कर दी, और हमने इसको सेंटेंस के थ्रू पढ़ा है। और जब आप इसको पढ़ोगे तो अपनी लाइफ से रिलेट करके जो आपके एग्जाम्पल हैं याद करना, सो दैट हमें ये, मतलब हम अपनी लाइफ में इनको यूज भी कर सकें और एग्ज़ाम में भी हम इसको ठीक कर सकें। ओके, थैंक यू।